हेलो मेरे छोटे भाई और बहनों। स्वागत है तुम्हारा पार्ट 2 में हमारे प्लान किंगडम के चैप्टर में। तो आज हम जो करने वाले हैं वो है प्लान किंगडम खत्म करने वाले हैं एनसीईआरटी से। तो पिछले वाले में हमने क्या क्या पढ़ा था, हमने एल्गी पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है। तो आज हमारा जो स्टार्ट है वो ब्रायोफाइटा से होने वाला है। तो मैंने पिछले वीडियो में एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि ये टेबल भी तुम्हें एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। ठीक है भैया। तो एल्गी का जो मेन कैरेक्टर्स का टेबल है वो यहाँ पे दिया गया है, इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है। इसे तुम्हें याद करना पड़ेगा। मैं इसे PYQ भी मार्क कर देता हूँ क्योंकि यहाँ से PYQ बने हैं। तो हमारे क्लोरोफाइशी का जो कॉमन नेम है वो क्या है? ग्रीन एल्गी। हमारे फायोफाइशी का जो कॉमन नेम है वो क्या है? ब्राउन एल्गी। रोडोफाइशी को हम ग्रेड एल्गी भी कहते हैं। इनमें मेजर पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफाइशी में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी। और स्टोर्ड फूड कैसे रहता है? स्टार्च के फॉर्म में। ठीक है। हमें पता है कि स्टार्च के फॉर्म में कहाँ पे रहता है। ठीक है। क्लोरोफाइशी में क्लोरोफाइशी में हमारे स्टार्च के फॉर्म में कहाँ पे रहता है? ये देखो, पायरेनॉइड्स के फॉर्म में रहता है। पायरेनॉइड्स के फॉर्म में रहता है। ठीक है भैया। सेल वॉल कैसा होता है? सेल्यूलोज का होता है बना हुआ। फ्लैजेलर का नंबर क्या होता है? 2 से 8 हो सकते हैं, इक्वल लेंथ के हो सकते हैं और एपिकल में ये प्रेजेंट होते हैं, मतलब ऊपर एपिक्स पे। एपिकल। हैबिटेट, ये हैबिटेट कैसा होता है? फ्रेश वाटर होता है, ब्रैकिश होता है, वाटर भी हो सकता है, सॉल्ट वाटर भी हो सकता है। मतलब इन चारों जगह के वाटर में भी ये पाए जा सकते हैं। ठीक है भैया, हो गया क्लोरोफाइशी का। फायोफाइशी का बताइए भैया। हाँ भैया, ब्राउन एल्गी। ठीक है। मेजर पिगमेंट्स कौन से हैं? क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल सी है। उनका जो मेजर पिगमेंट है जिससे हमारा जो ऑलिव से ब्राउन तक का कलर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है फायोफाइशी में, वो क्या है? फ्यूकोजैंथिन है। ठीक है भैया, हमें याद हो गया। अब स्टोर्ड फूड की बारी। स्टोर्ड फूड कैसा होता है? मैनिटॉल और लैमिनरिन के जैसे होता है। ठीक है। अब इनका सेलुअल कैसे बना होता है? सेल्यूलोज के बना होता है और एल्जिन का बना होता है। एल्जिन मतलब बाहर का जो जिलेटिनस शीट का लेयर है उसे एल्जिन कहते हैं। ठीक है। और उसके अंदर सेल्यूलोज का लेयर होता है जिससे इनका सेलुअल एक्चुअली बना होता है। ठीक है भैया। इनका फ्लैजेला कैसा होता है भैया? 2 होते हैं, अनइक्वल होते हैं और लैटरल होते हैं। कैसा बनता है? पाइडिफॉर्म, पियर शेप्ड बनता है। ठीक है भैया। हैबिटेट कैसा होता है भैया? फ्रेश वाटर। बट फ्रेश वाटर में बहुत ही रेयर मिलता है ये। ब्रैकिश वाटर हो सकता है, सॉल्ट हो सकता है और सॉल्टी वाटर हो सकता है। ठीक है। इन तीनों जगह ही हमें फायोफाइशिव देखने को मिलेगा, मतलब डायनोफ्लैजेलेट्स हो गए। ठीक है। रोडोफाइशी, रेड एल्गी। रेड एल्गी का जो मेन मेन जो पिगमेंट होता है वो है फाइकोएरिथ्रिन, जिससे इनका रेड कलर मिलता है हमें। क्लोरोफिल कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए होते हैं और क्लोरोफिल डी होते हैं। ठीक है। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है। कॉमन क्या है इन तीनों में? कॉमन पिगमेंट कौन सा है? क्लोरोफिल ए है। ठीक है। क्लोरोफाइशी में तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ए के बाद बी देखने को मिलेगा, क्लोरोफिल बी। ठीक है भैया। हाँ भैया। फायोफाइशी में क्या मिलेगा? सी देखने को मिलेगा, BCD। ए और बी हमारे क्लोरोफाइशी में प्रेजेंट होता है, उसके बाद AC और उसके बाद AD। ठीक है। तो तुम इसे ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है भैया। बट तुम्हें जो मेजर पिगमेंट्स है उसे याद रखना पड़ेगा कि फ्यूकोजैंथिन होता है फायोफाइशी में। ठीक है। और रोडोफाइशी में फाइकोएरिथ्रिन होता है जिससे उनका कलर हमें मिलता है। ओके भैया। रोडोफाइशी का स्टोर्ड फूड कैसा होता है? फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में रहता है। फ्लोरिडियन स्टार्च कैसा होता है भैया? एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के साथ स्ट्रक्चरली सिमिलर होता है। ठीक है भैया। सेल वॉल कैसा बना होता है भैया? सेल्यूलोज का बना होता है। पेक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स का भी बना होता है। ठीक है भैया। डिफरेंट लेयर्स हैं इनके। फ्लैजेला कैसा होता है भैया? फ्लैजेला तो इनमें नहीं होते भैया। ओके। अब हैबिटेट में आते हैं। फ्रेश वाटर,
कुछ कुछ बैक्टीरिया, कुछ कुछ एल्गी पाए जाते हैं फ्रेश वाटर में। ठीक है भैया। ब्रैकिश वाटर, सॉल्ट वाटर, सॉल्टी वाटर मतलब क्या, कैसे कहूँ, सी वाटर में सबसे ज्यादा ये रोडोफाइशी पाए जाते हैं। ठीक है भैया, हमारा एल्गी हो गया खत्म। अब आते हैं ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट्स इंक्लूड द वेरियस मॉसेस liverworts that are found commonly growing in the most shaded areas in the hills। ठीक है भैया, तो ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? ब्रायोफाइट्स एक ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट किंगडम के, जो कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट और शेडेड एरियाज में और हिल्स में पाए जाते हैं ये। इनमें कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं भैया? मॉसेस और लिवरवर्ट्स। ठीक है भैया, हम यहाँ पे जो है ब्रायोफाइट्स का एग्जाम्पल देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला लिवरवर्ट है। ठीक है भैया, हाँ हाँ भैया, ये है लिवरवर्ट्स। ठीक है, तो पहला वाला है हमारा मार्केंशिया। ठीक है, मार्केंशिया है, तो ये है मेल, ये है फीमेल। ठीक है भैया, यहाँ पे तुम देख सकते हो। ठीक है, लिवर वर्ट का है मार्केंशिया, फीमेल है और मेल मेल है। ठीक है, तो ये वाला फीमेल है, सॉरी ये वाला फीमेल है। मैंने ठीक से देखा नहीं, ये वाला फीमेल है और ये वाला मेल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फीमेल में क्या पाया जाता है? आर्किगोनियोस्पोर पाया जाता है, आर्किगोनियोफोर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे मेल में एंथ्रीडियोफोर पाया जाता है। तो एंथ्रीडियोफोर क्यों पाया जाता है? एंथ्रीडियोफोर क्या होता है? एंथर याद है तुम्हें? प्लांट में एंथर पाया जाता है मेल में। ठीक है, तो उससे याद रखना एंथ्रीडियोफोर। ठीक है भैया, तो हम भैया प्लांट का ये कैसे याद रखें? कौन सा वाला फिगर कौन सा रिप्रेजेंट करता है, फीमेल या मेल? तो फीमेल में अगर देखोगे तो ये फूल, ऊपर जो फूल टाइप का बना हुआ है, तो ये सुंदर होता है। जिसका सुंदर है तो वो फीमेल हो गया, और जिसका बदसूरत है वो मेल हो गया। ठीक है भैया, अब हम आते हैं मॉसिस में। मॉसिस में ये है मॉसिस, मतलब ये नीचे वाले सारे मॉसेस हैं। ठीक है, ऊपर वाले लिवर वर्ड्स से तो मॉसेस में आते हैं। तो पहला वाला कौन सा है भैया? फुनेरिया है, फुनेरिया है। ऐसे लिखते रहना मेरे साथ, ठीक है? क्या लिख दिया मैंने? हाँ, ये है स्पैगनम। ठीक है भैया, तो इनमें तुम देख सकते हो कैप्सूल प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेटा प्रेजेंट होता है और लीव्स प्रेजेंट होता है। स्टेम नहीं होता, सेटा होता है। ठीक है भैया, तो इनमें लीव्स हम देख सकते हैं कि इनमें लीव्स फॉर्म होते हैं। तो इनमें मेन एक्सिस भी होता है और राइजोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भैया, तो ये जो है ऊपर वाला ये स्पोरोफाइट है, जो स्पोर बियर करता है। ठीक है, और नीचे वाला गैमेटोफाइट है, जो गैमेट्स बियर करता है। ठीक है भैया, अब दूसरे में आओ भैया, स्पैग्नम, एंथ्रीडियल ब्रांच। ठीक है, एंथ्रीडियल ब्रांच जहां से एंथर प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मतलब मेल पार्ट। ब्रांचेस हैं ये सारे। ठीक है, ये ब्रांच में भी पाए जाते हैं कि ब्रांच हो सकते हैं। आर्किगोनियल ब्रांच, नीचे जो है वो आर्किगोनिया का ब्रांच है, मतलब जहां पे फीमेल पार्ट प्रेजेंट है। मतलब एक ही प्लांट में हमें देखने को मिला कि एंथ्रीडियल ब्रांच भी प्रेजेंट होता है, आर्किगोनियल ब्रांच भी प्रेजेंट होता है, मतलब मेल और फीमेल एक साथ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है भैया, Bryophytes are also called amphibians of the plant kingdom because these plants can live in soil but are dependent on water for sexual reproduction। तो इसे हम क्या कहते हैं भैया? इसे ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। इसे हम कहते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है भैया, ये कहाँ पाए जाते हैं भैया? सॉइल में पाए जाते हैं। बट ये क्यों एम्फीबियन कहा जाता है भैया? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पूरा डिपेंडेंट होते हैं वाटर में। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो हम एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। दे यूजुअली ऑकर इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज।
दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स और सॉइल। तो ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? डैम्प, ह्यूमिड और शेडेड लोकेलिटीज में पाए जाते हैं। मतलब जहाँ पे शेड होता है, शेडी एरिया होता है, मतलब क्या कहूँ, सनलाइट इतनी ज्यादा नहीं पहुंचती, तो वहां हमें ये देखने को मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? प्लांट सक्सेशन में और सॉइल। ये कहाँ पे प्लांट सक्सेशन करते हैं? बेयर रॉक्स और सॉइल में। ठीक है, ठीक है भैया। The plant body of bryophytes is more differentiated than of algae. It is thallus-like, prostrate और erect. तो ये जो ब्रायोफाइट्स है, इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो एल्गी के साथ बहुत ही डिफरेंशिएट करता है। ये थैलस लाइक होते हैं, ठीक है, प्रोस्टेट होते हैं और इरेक्ट होते हैं, मतलब खड़े हुए रहते हैं। एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। तो इनमें रूट नहीं पाया जाता, ठीक है, इनमें रूट नहीं पाया जाता, बट राइजोइड पाया जाता है, ठीक है, जो कि रूट की तरह ही काम करता है। और इसका जो सबस्ट्रेटम है उसके साथ ये कनेक्ट रहता है राइजोइड के थ्रू, जो कि मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है भैया, तो इनमें राइजोइड पाए जाते हैं, राइजोइड्स, रूट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है भैया, ओके भैया। दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। इनके पास स्टेम नहीं होता, ठीक है, ट्रू रूट्स नहीं होता और लीव्स नहीं होता। ठीक है भैया, बट इसी टाइप के चीजें इनके पास होते हैं। दे मे पॉसेस रूट लाइक, लीफ लाइक और स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट इज हैप्लॉइड। इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट का जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड मेन बॉडी। ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट बनाते जाना, ठीक है, बहुत इजी होता है डिवीजन में। इट प्रोड्यूसेस गैमेट्स, हेंस इज कॉल्ड द गैमेटोफाइट। जो हैप्लॉइड बॉडी होता है, मेन बॉडी होता है, वो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। तो इसे हमें याद रखना पड़ेगा कि इनका जो मेल सेक्स ऑर्गन है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? बाइफ्लैजेलेटेड एंथेरोजॉइड्स। मैं लिख देता हूं यहां पे। इससे तुम अच्छी तरह से याद कर पाओगे चीजों को। ठीक है भैया, हो गया। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्किगोनियम इज फ्लास्क शेप्ड एंड प्रोड्यूस अ सिंगल एग। तो हमारा जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसे हम क्या कहेंगे? आर्किगोनियम कहेंगे। वो कैसा होता है भैया? फ्लास्क शेप का होता है भैया। और कैसे प्रोड्यूस करता है? सिंगल एग प्रोड्यूस करता है। ठीक है भैया। The antherozoid are released into water where they come in contact with the archegonium, and antherozoid fuses with the egg to produce the zygote. Zygotes do not undergo reduction division immediately. They produce a multicellular body called a sporophyte. The sporophyte is not free living but attached to the photosynthetic gametophyte and derives nourishment from it. Some cells of the sporophyte undergo reduction division meiosis to produce haploid spores. This spores germinate to produce gametophyte. तो भैया यहाँ पे हमारा लाइफ साइकिल जो है, ठीक है, लाइफ साइकिल जो है ब्रायोफाइट्स का वो दिया गया है, तो हम इसे अंडरलाइन करेंगे। पहले मैं अंडरलाइन कर लूं, फिर मैं समझाता हूं तुम लोगों को। ठीक है भैया, अब समझाओ। ठीक है, तो जो एंथेरोजॉइड्स है, मतलब मेल के जो सेक्स ऑर्गन्स है, वो क्या रिलीज करते हैं वाटर में? वो वाटर में रिलीज करते हैं हमारे जो एंथेरोजॉइड्स है, ठीक है, मतलब एंथ्रीडियम से जो एंथेरोजॉइड्स बने, मतलब बाइफ्लैजिलेटेड जो मेल सेक्स गैमेट बने, ठीक है, वो रिलीज किया जाता है वाटर में, पानी में रिलीज किया जाता है। और अब जब वो कांटेक्ट में आए आर्किगोनियम के, ठीक है,
वो वाटर के थ्रू आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आ जाते हैं। एन एंथेरोजॉइड फ्यूजेस विद द एग टू प्रोड्यूस द जाइगोट। तो एंथेरोजॉइड जो है वो आर्किगोनियम के कांटेक्ट में आकर क्या करता है, फ्यूज करता है उसके एक एग के साथ, जो जाइगोट प्रोड्यूस करता है। जाइगोट डू नॉट गो अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जाइगोट इतनी जल्दी रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता। दे प्रोड्यूस अ मल्टीसेलुलर बॉडी कॉल्ड अ स्पोरोफाइट। और वो एक मल्टीसेलुलर बॉडी फॉर्म करते हैं जिसका नाम होता है स्पोरोफाइट। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग, ये फ्री लिविंग नहीं होते, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट। मगर ये जो गैमेटोफाइट है फोटोसिंथेटिक, जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, तो ये हमें एक और अच्छी चीज मिली कि हमारा जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। फोटोसिंथेटिक होता है। क्या होता है, फोटोसिंथेटिक होता है। इनका जो गैमेटोफाइट होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, मतलब ये अगर इन्हें छोड़ दिया जाए तो ये इंडिपेंडेंट लिविंग का भी जुगाड़ कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये गैमेटोफाइट के साथ अटैच हो गया एंड डिराइव्स नरिशमेंट फ्रॉम इट, और इससे नरिशमेंट लेता है। ठीक है भैया, सम सेल्स ऑफ द स्पोरोफाइट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन मियोसिस टू प्रोड्यूस हैप्लॉइड स्पोर्स। दिस स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। तो कुछ कुछ सेल जो है वो स्पोरोफाइट, कुछ कुछ सेल्स है जो स्पोरोफाइट के, जो रिडक्शन डिवीजन के अंडरगो करते हैं, जिसे हम मियोसिस कहते हैं। ठीक है, और हैप्लॉइड स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है भैया, और ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं फिर से गैमेटोफाइट बनाने के लिए। ठीक है भैया, समझ में आ गया। Bryophytes in general are of little economic importance, but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds, and other animals. Species of Sphagnum, a moss, provide peat that have long been used as a fuel and as packing material for transshipment of living material because of their capacity to hold water. तो ब्रायोफाइट का हमें हेल्प कहाँ पर देखने को मिलता है, वो है ब्रायोफाइट्स लिटिल इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस में काम आते हैं। मतलब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है, बट कुछ कुछ मॉस जो है वो फूड प्रोवाइड करता है हार्बेशियस मैमल्स के लिए, जो है बर्ड्स एंड और अदर एनिमल्स के लिए। स्पैग्नम के जो कुछ स्पीशीज है, वो स्पैग्नम एक मॉस है। ठीक है, वो क्या प्रोड्यूस करता है, पीट प्रोड्यूस करता है। इसे अंडरलाइन करेंगे और लिख देंगे हम। ठीक है, क्योंकि यहाँ से PYQ बने हैं, तो मैं यहाँ पे PYQ पहले मार्क कर दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ। ठीक है भैया, तो हम क्या कह रहे थे, स्पैग्नम जो है एक मॉस होता है। स्पैग्नम क्या प्रोड्यूस करता है और प्रोवाइड करता है, पीट प्रोड्यूस करता है। स्पैग्नम क्या होता है, मॉस होता है। ये क्या प्रोवाइड करता है हमें, पीट प्रोवाइड करता है। पीट कहाँ हेल्प करता है हमें, फ्यूल के रूप में हेल्प करता है, फ्यूल के थ्रू हेल्प करता है, और पैकिंग मटेरियल के लिए हेल्प करता है। पैकिंग मटेरियल के लिए हमें ये हेल्प करता है। पैकिंग मटेरियल कहाँ का, ट्रांसशिपमेंट के लिए। ट्रांसशिपमेंट के लिए ये हमें हेल्प करता है। ठीक है भैया, क्यों क्यों ऐसे ये पैकिंग मटेरियल के लिए हेल्प करता है, क्योंकि ये वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पोजेस करता है, मतलब ये बहुत ज्यादा वाटर होल्ड कर सकता है। Mosses along with lichens are the first organisms to colonize rocks and hence are of the great ecological importance. तो मॉसेस क्या करते हैं, मॉसेस लाइकेंस की तरह ही, लाइकेंस के साथ ही पहले ऑर्गेनिज्म से जो रॉक्स पे कॉलोनाइज करते थे, और ये ग्रेट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है हमारे लिए। ठीक है भैया, they decompose rocks making substrate suitable for the growth of the higher plants. Since mosses form dense mats and soils on the soil, they reduce the impact of falling rain and prevent soil erosion. The bryophytes are divided into liverworts and mosses. तो हमें क्या देखने को मिला भैया, हमें ये देखने को मिला कि ये जब रॉक्स के साथ, ठीक है, रॉक्स के ऊपर कॉलोनाइज होते हैं लाइकेंस के साथ, तो ये क्या है भैया, मॉसेस और लाइकेंस पहले ऑर्गेनिज्म थे जो
रॉक्स के ऊपर कॉलोनाइज करते थे। ठीक है भैया, ये कॉलोनाइज करके क्या करते थे, ये रॉक को डिकम्पोज करते थे। ठीक है, रॉक्स को डिकम्पोज करते थे, जिससे उनके ऊपर का जो प्लांट्स है, मतलब हायर प्लांट्स है, उनके जो ग्रोथ है, उनके ग्रोथ में इन्हें उनके ग्रोथ में ये हेल्प कर सके। ठीक है, सिंस मॉसेस फॉर्म डेंस मैट्स, ठीक है, मॉसेस जो है वो डेंस मैट्स क्रिएट करते हैं, मैट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर। जो एक सेकंड, तो ये मॉस जो है वो क्या करते हैं, मॉस सॉइल के ऊपर डेंस एक मैट फॉर्म करते हैं। ठीक है, मैट की तरह फॉर्म करते हैं जो सॉइल को होल्ड करके रखता है, जिससे जब बारिश होती है तो ये सॉइल खिसक नहीं जाता, मतलब सॉइल इरोड नहीं हो जाता। सॉइल इरोशन से ये इनको क्या करते हैं, ये सॉइल इरोशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, मतलब ये सॉइल इरोशन से बचाते हैं आफ्टर रेनिंग, रेन के बाद। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि मॉसेस आफ्टर कॉलोनाइजिंग ऑन स्टोन्स क्या करते हैं, डिकम्पोज रॉक्स टू हेल्प प्लांट्स ग्रो। ठीक है भैया, और क्या हेल्प करते हैं, मैट फॉर्म करते हैं, मैट फॉर्मेशन, रिड्यूस सॉइल इरोशन, जिससे क्या होता है, सॉइल इरोशन रिड्यूस होता है। ठीक है भैया, तो तुम्हारा ये जो पूरा एक पैरा है, इसको मैंने ऐसे छोटे छोटे फ्लो चार्ट्स में डिवाइड करके रखा है। ठीक है भैया, अब आते हैं लीवर वॉर्ट्स में। लीवर वॉर्ट्स और मॉसेस में हमें ब्रायोफाइट्स का डिवीजन देखने को मिलता है, तो लीवर वॉर्ट्स में आ जाते हैं। द लीवर वॉर्ट्स ग्रो यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड्स। मतलब तुम्हें पता ही है कि शेडी एरियाज में ये ग्रो करते हैं, और मॉइस्ट एरियाज में जहाँ पे मॉइस्चर होता है ये वहां पे ग्रो करता है। क्या कहाँ कहाँ पे ग्रो करता है भैया, बैंक्स में ग्रो करता है, बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स में, मार्शी ग्राउंड में ये ग्रो करता है, डैम सॉइल में ये ग्रो करता है, बार्क ऑफ ट्रीज में ये ग्रो करता है, और वुड्स के मतलब फॉरेस्ट के डीप में ये ग्रो करता है। प्लांट बॉडीज लाइक ऑफ लिवरवॉर्ट इज थैलॉइड, ये थैलॉइड होता है। ठीक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर का होता है जो थैलस कंटेन करता है। ठीक है भैया, एग्जाम्पल क्या है भैया, मार्केंशिया। मार्केंशिया हमने पहले ही देखा था ऊपर के एग्जाम्पल में और फिगर में। द थैलस इज डॉर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली एप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट। ये डॉर्सी वेंट्रल होता है, ये थैलस डॉर्सी वेंट्रल होता है, और ये क्लोजली अप्रेस्ड होता है सबस्ट्रेट के क्लोजली अप्रेस्ड होता है। द लीफी मेंबर्स हैव टीनी लीफ लाइक एपेंडेजेस इन 2 rows ऑफ द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। तो इनका जो लीफी मेंबर्स है उनका क्या होता है, टीनी छोटे छोटे लीफ लाइक अपेंडेजेस होते हैं इनके, और 2 रो में ये प्रेजेंट होता है। जो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है उनके उनके पास 2 रो में ये प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं भैया, टीनी लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। Asexual reproduction in liverworts takes place by fragmentation of thalli or by the formation of specialized structures called gammae, singular gamma. Gamma are green, multicellular asexual buds which develop in smaller receptacles called gamma cups located on the thalli. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होता है भैया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें होता है लिवरवर्ट्स में, कैसा होता है, फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। फ्रैगमेंटेशन किसका भैया, थैलाई का। और इससे फ्रैगमेंटेशन करने के बाद क्या मिलता है भैया, स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स मिलते हैं हमें। इसे क्या कहते हैं भैया, गेमा कहते हैं। ठीक है भैया, गेमा कैसा होता है, गेमा ग्रीन होता है, मल्टीसेलुलर होता है, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं जो क्या डेवलप करते हैं भैया, स्मॉल रिसेप्टेकल्स डेवलप करते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे भैया, गेमा कप्स हम कहेंगे उसको। तो हमें इससे क्या पता चलता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिवरवर्ट्स क्या करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल में क्या होता है भैया, एसेक्सुअल में जो थैलाई है उनका,
थैलाई क्या होता है भैया? थैलाई फ्रेगमेंटेड होता है, फ्रेगमेंटेशन होता है थैलाई का। उससे हमें क्या मिलता है भैया? उससे हमें गेमा मिलता है, गेमा मिलता है। ठीक है भैया। गेमा क्या होता है भैया? गेमा ग्रीन कलर का होता है भैया, मल्टी सेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है और असेक्सुअल होते हैं, असेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ठीक है भैया। तो ये गेमा क्या बनाता है भैया? ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनाते हैं, स्मॉल रिसेप्टिकल्स बनाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं भैया? जिन्हें हम गेमा कब कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। तो लिवर वर्ड्स कैसे होते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं? थैलाई को फ्रेगमेंटेशन करते हैं। थैलाई फ्रेगमेंटेशन से क्या बनता है भैया? गेमा बनता है भैया। गेमा कैसा होता है? ग्रीन होता है, एसेक्सुअल बर्ड होते हैं और मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है भैया। ये गेमा फिर क्या बनाता है? गेमा क्या डेवलप करता है भैया? गेमा हमारा स्मॉल रिसेप्टिकल्स डेवलप करता है। ठीक है भैया। ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स को हम क्या कहते हैं भैया? गेमा कब कहते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। The gamma becomes detached from the parent body and germinate to form new individuals. During sexual reproduction, male and female sex organs are produced either on the same or different thalli. तो गेमा बिकम्स डिटैच्ड, ये गेमा जो होता है वो डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और जर्मिनेट करते हैं न्यू इंडिविजुअल्स बनाने में। ठीक है। तो ये गेमा कब क्या करता है? डिटैच होता है, डिटैच होता है पेरेंट बॉडी से, पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया, फिर जर्मिनेट कर गया, जर्मिनेट किया न्यू इंडिविजुअल्स बनाने में। ठीक है भैया। ऐसे हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता है लिवर वर्ड्स में। अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया? फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं, फीमेल और मेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस होते हैं और ये आइदर सेम थैलाई में प्रेजेंट हो सकते हैं और या डिफरेंट थैलाई में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है भैया। द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू अ फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इनका जो स्पोरोफाइट है, मतलब स्पोर बियरिंग बॉडी है और पार्ट है, ये कौन कौन से डिवीजन में होता है? फुट में होता है, सीटा में होता है और एक कैप्सूल में होता है। मियोसिस के बाद स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन द कैप्सूल। तो मियोसिस के बाद इनका जो स्पोर्स होता है वो कहाँ पे प्रोड्यूस होता है भैया? कैप्सूल में प्रोड्यूस होता है। ये स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। ये स्पोर्स क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स बनाते हैं हमारा फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करते हैं ये लोग? लिवर वर्ड्स क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या करते हैं भैया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जो है डिफरेंट और सेम थैलाई में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है भैया। इसके बाद इनका जो स्पोरोफाइटिक बॉडी है, ठीक है, ये स्पोरोफाइटिक जो बॉडी है, स्पोरोफाइट कहाँ पे हमारा डिफरेंशिएट होता है? फुट में, सीटा में और हमारे कैप्सूल में। तो ये कैप्सूल इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो कैप्सूल में क्या होता है भैया? मियोसिस के बाद स्पोर फॉर्मेशन या स्पोर प्रोडक्शन होता है हमारा। ठीक है भैया। तो कैप्सूल में हमारा स्पोर प्रोडक्शन होता है। तो ये स्पोर क्या बनाते हैं? ये स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं, जर्मिनेट करते हैं, उससे हमारा क्या बनता है? न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल नहीं कहेंगे इसे हम, इससे अच्छा हम इसे फ्री लिविंग गमेटोफाइट कहते हैं। फ्री लिविंग गैमेटोफाइट क्यों कहा गया है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट? क्योंकि ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, सॉरी ऑटोट्रॉपिक नहीं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कैरी ऑन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ठीक है भैया, समझ में आ गया लिवर वर्ड्स का। मॉसिस, द प्रीडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ मॉस
is a gametophyte which consists of two stages. The first stage is protonema stage, which develops directly from the spore. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका जो प्रीडोमिनेंट स्टेज होता है मोसिस का लाइफ साइकिल का, मतलब इस गैमेटोफाइट होता है इसका, विच कंसिस्ट ऑफ टू स्टेजेस। गैमेटोफाइट दो स्टेजेस में ये एग्जिस्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, इसका दो स्टेज होता है गैमेटोफाइट का। फर्स्ट स्टेज इज प्रोटोनेमा स्टेज। प्रोटोनेमा स्टेज कहते हैं हम पहले वाले स्टेज का जो नाम है उसका नाम है प्रोटोनेमा स्टेज, विच डेवलप्स डायरेक्टली फ्रॉम द स्पोर, जो स्पोर से डायरेक्टली डेवलप करता है। इट इज क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच्ड एंड फ्रीक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज। हम इसे लिखते हुए चलेंगे। मोसिस का गैमेटोफाइट जो होता है इनमें दो स्टेजेस होता है, प्रोटोनेमा स्टेज, प्रोटोनेमा स्टेज, ठीक है। प्रोटोनेमा स्टेज होता है कहां से डायरेक्टली डेवलप होता है, डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर, स्पोर से डायरेक्टली ये डेवलप होता है, ठीक है भैया, समझ आ गया। कैसा होता है भैया, क्रीपिंग ग्रीन होता है और ब्रांच्ड होता है, और ये क्या डेवलप करता है, डेवलप्स फिलामेंटस स्टेज, फिलामेंटस स्टेज ये डेवलप करता है। इसका जो सेकंड स्टेज होता है, ठीक है, सेकंड स्टेज क्या होता है, लीफी स्टेज होता है, हम इसे लीफी स्टेज कहते हैं, जो क्या होता है, जो डेवलप करता है सेकेंडरी प्रोटोनेमा एज अ लैटरल बर्ड। इसका जो सेकेंडरी स्टेज होता है, सेकेंडरी स्टेज, इसे हम क्या कहते हैं, लीफी स्टेज, ठीक है, लीफी स्टेज कहते हैं, जहां पे हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा। उससे क्या बनता है, प्रोटोनेमा कैसा बनता है, एज अ लैटरल बड, ठीक है भैया। दे कंसिस्ट ऑफ अपराइट स्लेंडर एक्सिस बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। तो ये क्या कंटेन करते हैं, अपराइट स्लेंडर एक्सिस, जो क्या बियर करते हैं, क्या बियर करते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स, स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स। तो हमारा जो मोसिस का स्टेज होता है वो दोनों स्टेज में ये पाए जाते हैं। एक तो है पहला स्टेज प्रोटोनेमा स्टेज, जिससे हमारा स्पोर बनता है। क्रीपिंग ग्रीन और ब्रांच, क्रीपिंग होता है, ग्रीन होता है और ब्रांच होता है ये स्टेज। ये क्या डेवलप करता है, डेवलप्स फिलामेंटस स्टेज, ठीक है। फिलामेंटस स्टेज जो है ये डेवलप करता है, उससे हमारा क्या बनता है, सेकेंडरी स्टेज आता है, जो जिसका हम जिसे कहते हैं लीफी स्टेज। लीफी स्टेज क्या डेवलप करता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा डेवलप करता है। वो क्या होता है भैया, एक लैटरल बर्ड होता है। लैटरल बर्ड कैसा होता है भैया, अपराइट होता है, स्लेंडर एक्सिस होते हैं उनके। स्लेंडर एक्सिस क्या बियर करते हैं भैया, स्पाइरल अरेंज्ड लीव्स बियर करते हैं, ठीक है भाई, इसीलिए हम इसको लीफी स्टेज कहते हैं। दे आर अटैच्ड टू द सॉइल थ्रू मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच राइजोइड्स। ये कैसे अरेंज होते हैं, ठीक है, अरेंज नहीं सॉरी, ये कैसे अटैच्ड होते हैं सॉइल के साथ, राइजोइड्स। राइजोइड क्या होता है भैया, रूट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर। दिस स्टेज बियर्स द 6 ऑर्गन्स। तो ये लीफी स्टेज जो होता है ये 6 ऑर्गन्स बियर करते हैं। अब इनमें आते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मॉसेस इज बाय फ्रैगमेंटेशन एंड बडिंग इन द सेकेंडरी प्रोटोनेमा। तो इनका जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो कहाँ पे टेक प्लेस करता है, सेकेंडरी प्रोटोनेमा में टेक प्लेस करता है। कैसे करता है भैया, फ्रैगमेंटेशन और बडिंग के थ्रू करता है, ठीक है भैया। In sexual reproduction, the 6 organs, antheridia and archegonia, are produced at the apex of the leafy shoots. After fertilization, the zygote develops into a sporophyte, consisting of a foot, seta and capsule. इनमें क्या कहा भैया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है भैया, 6 ऑर्गन्स, एंथेरिडिया और आर्कीगोनिया। एंथेरिडिया क्या है, मेल ऑर्गन होता है। आर्कीगोनिया क्या होता है, फीमेल ऑर्गन होता है। कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, एपेक्स में, ऊपर प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, लीफी शूट्स के। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप होता है, ठीक है भैया। जाइगोट किस में डेवलप होता है, स्पोरोफाइट में डेवलप होता है, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या कंसिस्ट करता है, फुट, सेटा और कैप्सूल कंसिस्ट करता है, ठीक है भैया।
The sporophyte in mosses is more elaborate than that in liverworts. इनका जो स्पोरोफाइट होता है वो लिवरवर्ट्स के कंपैरिजन में ज्यादा इलाबोरेट होता है। ठीक है भैया। द कैप्सूल कंटेन स्पोर्स, इनका जो कैप्सूल होता है वो स्पोर्स कंटेन करता है, हमें पता ही है ये। स्पोर्स आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, स्पोर्स कब बनते हैं? मियोसिस के बाद बनते हैं। द मॉसेस हैव एन इलाबोरेट मैकेनिज्म ऑफ स्पोर डिस्पर्सल। कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मॉसेस आर फुनेरिया, पॉलीट्रिकुम एंड स्पैगनम। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। ये स्पोर्स जो है वो बनते हैं मियोसिस के बाद, और ये मॉसेस जो है, ठीक है, इनका जो मैकेनिज्म होता है स्पोर डिस्पर्सल का, ये बहुत ही इलाबोरेट होता है। ठीक है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दे दो भैया। हाँ देता हूँ ना। फॉर फुनेरिया, पॉलीट्रिकुम और स्पैगनम, तो इनका एग्जाम्पल हो गया। इसे तुम याद रख सकते हो एफपीएस के थ्रू। एफपीएस पता है ना? सारे बच्चों ने गेम खेला है, एफपीएस तो पता ही होगा। पबजी में एफपीएस होता है, ठीक है, सारे गेम्स पे ही एफपीएस होता है, 60 एफपीएस, 30 एफपीएस, तो उनसे याद रख सकते हो तुम लोग। तो एफ से क्या होगा? फुनेरिया। पी से क्या होगा? पॉलीट्रिकुम। एस से क्या होगा? स्पैगनम। एफपीएस, एफ से क्या हुआ? फुनेरिया होगा हमारा। पी से क्या हो गया? पॉलीट्रिकुम हो गया हमारा। एस से क्या हो गया? स्पैगनम हो गया हमारा। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब आते हैं हमारे टेरिडोफाइट में। ठीक है भैया, टेरिडोफाइट में टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फॉन्स। याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है कि टेरिडोफाइट्स का एग्जाम्पल दे दो। हॉर्सटेल्स और फॉन्स में इंक्लूड होता है। टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस एज सॉइल बाइंडर्स। ये सॉइल को बाइंड करते हैं और टेरिडोफाइट्स को यूज करते हैं मेडिसिनल पर्पसेस के लिए। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ये जो है ये ऑर्नामेंटल्स की तरह भी ग्रो किए जाते हैं। इवोल्यूशनरी दे आर द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोसेस वस्कुलर टिश्यूज। याद रखना इसे, मैं इसे अंडरलाइन करते हुए चलता हूं। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो इवोल्यूशनरी फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है जो क्या बियर करते हैं? वस्कुलर टिश्यूज। वस्कुलर टिश्यूज आई गेस तुम्हें सबको पता है कि वस्कुलर टिश्यूज किसको कहा जाता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, जाइलम और फ्लोएम। जो जाइलम और फ्लोएम कंटेन करते हैं उसे हम कहते हैं टेरिडोफाइट्स। तो टेरिडोफाइट्स ने पहला जो है वस्कुलर टिश्यूज कंटेन किया था, जो है जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है जाइलम एंड फ्लोएम। फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोसेस वस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है। The pteridophytes are found in cool, damp, shady places that some may flourish well in sandy soil conditions. तो जो टेरिडोफाइट्स है वो कहाँ पे ग्रो किए जाते हैं, या ग्रो नहीं, कहाँ पे पाए जाते हैं? कूल, डैम्प और शेडी प्लेसेस में ये पाए जाते हैं। कुछ कुछ सैंडी सॉइल में भी बहुत अच्छी तरह पाए जाते हैं। यू मे रिकॉल द ब्रायोफाइट्स आर द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज द गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। तो हमारे जो ब्रायोफाइट्स है उनमें जो डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइटिक होते हैं। However, in pteridophytes, the main plant body is sporophyte. मगर टेरिडोफाइट्स में क्या है? टेरिडोफाइट्स में जो मेन प्लांट बॉडी है वो है स्पोरोफाइट। ठीक है भैया, विच इज डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। जो क्या है? डिफरेंशिएटेड है ट्रू रूट्स में, स्टेम्स में और लीव्स में। तो ये भी हमें पता चलता है कि पहली बार कहाँ पे हमारा जो रूट है, स्टेम है और लीफ है, मतलब ट्रू वाला, ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स कहाँ पे हमें दिखा था? तो वो है टेरिडोफाइट्स में। ठीक है भैया, दिस ऑर्गन्स possesses well differentiated vascular tissues. The leaves in pteridophyta are small microphytes, as in Selaginella, or large macrophytes, as in ferns. The sporophytes bear sporangia that are subtended by leaf-like appendages called sporophylls. ठीक है भैया, समझाओ अब। इनका जो ऑर्गन्स है, ठीक है, इन प्लांट्स का जो ऑर्गन्स है ये क्या प्रोसेस करते हैं? वेल डिफरेंशिएटेड वस्कुलर टिश्यू। वस्कुलर टिश्यू क्या होता है? जाइलम एंड फ्लोएम होता है। तो इनका जो लीव्स होता है ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोफाइल्स होते हैं, मतलब छोटे होते हैं, बहुत ही टीनी होते हैं। एज इन सिलाजिनेला और लार्ज माइक्रोफाइल्स एज इन फोन्स। सिलाजिनेला में हमें क्या देखने को मिलता है? इनका
सिलैजिनेला। सिलैजिनेला में हमें क्या देखने को मिलता है? स्मॉल लीव्स। स्मॉल लीव्स को हम क्या कहते हैं? माइक्रोफाइल्स कहते हैं। ठीक है भैया। उसके बाद हमें फर्न्स भी मिलता है, इनका फर्न्स भी मिलता है। ठीक है। फर्न्स में क्या होता है भैया? लार्ज लीफ होता है, लार्ज लीफ। ये क्या है भैया? मैक्रोफिल्स। हमेशा याद रखना माइक्रो और मैक्रो का मतलब, माइक्रो होता है कि छोटा वाला, मैक्रो होता है बड़ा वाला। ठीक है। कहाँ पे मिलता है हमारा बड़ा वाला? फर्न्स पे मिलता है। छोटा वाला कहाँ पे मिलता है? सिलैजिनेला में मिलता है। ठीक है भैया। स्पोरोफाइट्स भी है, स्पोरेंजिया, इनका जो स्पोरोफाइट्स होता है, स्पोरोफाइट क्या बियर करता है? स्पोरेंजिया। ठीक है। दैट आर सब्सटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। और ये स्पोरोफिल्स भी कंटेन करते हैं, और स्पोरोफाइल्स के ऊपर ही हमें स्पोरेंजिया देखने को मिलता है। ठीक है भैया। In some cases, sporophylls may form distinct compact structures called strawberry और cones. कुछ कुछ केसेस में हमें ये भी देखने को मिलता है कि ये जो स्पोरोफिल्स है, सॉरी स्पोरेंजिया है, स्पोरेंजिया कहाँ पे मिलता है? स्पोरोफिल्स में, स्पोरोफिल्स के ऊपर मिलता है। ठीक है। स्पोरोफिल्स क्या फॉर्म कर सकते हैं? कुछ कुछ डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स फॉर्म कर सकते हैं, जिसे हम स्ट्रॉबेरी और कोन कहते हैं। तो ये अंडरलाइन कर लो या लिख लो, स्पोरोफिल्स से ये क्वेश्चन आ सकता है कि स्ट्रॉबेरी और कोन कहाँ से बनते हैं। तुम्हें याद रखना होगा कि स्पोरोफिल्स से ही स्ट्रॉबेरी और कोन्स जो है वो फॉर्म होते हैं। तो कहाँ एक एग्जांपल दे दो भैया, सिलैजिनेला और इक्विसेटम। सिलैजिनेला और इक्विसेटम क्या बनाते हैं? कोन्स या स्ट्रॉबेरी बनाते हैं। एग्जांपल क्या है भैया? सिलैजिनेला और क्या है भैया? इक्विसेटम। ठीक है भैया। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूसेस स्पोर्स बाय मायोसिस एंड स्पोर मदर सेल्स। तो जो स्पोरेंजिया है वो क्या बनाता है? स्पोरेंजिया प्रोड्यूस करता है स्पोर्स मियोसिस के थ्रू, और स्पोर मदर सेल्स में भी, स्पोर मदर सेल्स में क्या बनाता है? मियोसिस के थ्रू स्पोर्स बनाता है। कौन बनाता है? स्पोरेंजिया बनाता है। स्पोरेंजिया कहाँ प्रेजेंट होता है? स्पोरोफिल्स में प्रेजेंट होता है। स्पोरोफिल्स क्या क्या बना सकते हैं भैया? स्ट्रॉबेरी बना सकते हैं और कोन्स बना सकते हैं। एग्जाम्पल दे दो भैया, सिलैजिनेला और इक्विसेटम। ठीक है भैया। द स्पोर्स germinate to give rise to inconspicuous small but multicellular free living mostly photosynthetic thalloid gametophytes called prothallus. तो भैया यहाँ पे क्या कहा गया है? ये जो स्पोर्स है वो जर्मिनेट करते हैं, स्पोर जर्मिनेट करते हैं और राइस और क्या बनाते हैं? स्मॉल इनकॉन्स्पीशियस बट मल्टीसेलुलर, छोटे छोटे इनकॉन्स्पीशियस बट मल्टीसेलुलर होते हैं, जो फ्री लिविंग मोस्टली फोटोसिंथेटिक थैलॉइड गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। तो ये क्या बनाते हैं? प्रोथैलस बनाते हैं। ठीक है। कौन बनाते हैं? इनका जो स्पोर्स होता है, ठीक है, स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं? इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेटिक फ्री लिविंग जो थैलॉइड गैमेटोफाइट्स बनाते हैं, इसे हम कहते हैं प्रोथैलस। ये हम लिख देते हैं यहां पे। स्पोर्स जर्मिनेट किया, मतलब मियोसिस के थ्रू हुआ, क्या बनाया? इनकॉन्स्पीशियस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्मॉल थैलॉइड स्ट्रक्चर का गैमेटोफाइट। ठीक है। जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस। ठीक है भैया, समझ में आ गया। इनका जो स्पोर्स है, जिसे कौन बनाता है? स्पोरेंजिया बनाता है। स्पोरेंजिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है? स्पोरोफिल्स पे प्रेजेंट होता है। स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं भैया? इनकॉन्स्पीशियस फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक स्मॉल थैलॉइड गैमेटोफाइट बनाते हैं। कैसे जर्मिनेट करते हैं भैया? मियोसिस के थ्रू। और ये जो बना है, जो स्मॉल गैमेटोफाइट बना है, इसे हम क्या कहते हैं? प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है भैया। दिस गैमेटोफाइट्स रिक्वायर कूल डैम्प एंड शेडी प्लेसेस टू ग्रो। ये भी कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस में ही ग्रो करते हैं, जो गैमेटोफाइट्स है।
बिकॉज ऑफ द स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्टेड रिक्वायरमेंट दैट एंड दैट नीड फॉर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इनमें वाटर नीडेड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। इनमें जो है वाटर, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक लाइन है, इसमें से बहुत ज्यादा PYQ नीट में पूछा गया है। ठीक है, क्यों ये ज्यादा नहीं पाया जाता? ठीक है, टेरिडोफाइट्स क्यों ज्यादा नहीं पाया जाता हर जगह पे? ठीक है, क्योंकि इसे वाटर बहुत ज्यादा जरूरी होता है या मस्ट होता है रिप्रोडक्शन के लिए। ये वाटर के बिना फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसीलिए ये सारे जियोग्राफिकल रीजन्स में नहीं पाया जाता। ये वही पाया जाता है जहाँ पे वाटर बॉडी ज्यादा होती है और पानी का जो कंटेंट है वो ज्यादा होता है। ठीक है भैया, द स्प्रेड ऑफ द लिविंग टेरिडोफाइट्स इज लिमिटेड and restricted to narrow geographical regions. The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. Water is required for transfer of the antherozoid. The male gametes released from the antheridia to the mouth of the archegonium. जैसे मैंने कहा था कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इनका, जो मेल गैमेट का फीमेल गैमेट की तरफ पहुंचने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है भैया, fusion of male gamete, the egg present in the archegonium result in the formation of zygote. Zygote thereafter produce a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophytes. हमें फिर यहाँ पे जो टेरिडोफाइट का जो है, टेरिडोफाइट का लिविंग जो लाइफ साइकिल है वो हमें इसे यहाँ पे देखने को मिलता है। तो वाटर के थ्रू क्या हुआ? वाटर के थ्रू मेल गैमेट जो है ट्रैवल किया माउथ ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ द एंथेरोजाइड, मेल गैमेट्स रिलीज हुआ एंथेरिडिया से, माउथ ऑफ द आर्किगोनियम में गया। ठीक है, उसके बाद फ्यूजन हुआ। ठीक है, मेल गैमेट एक जो एक प्रेजेंट है आर्किगोनियम में, वहां पे उसके साथ फ्यूज किया और क्या बना? जाइगोट बना। ठीक है, जाइगोट बना। जाइगोट उसके बाद मल्टीसेलुलर वेल डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट क्या बनाया जाइगोट ने? ठीक है, मल्टी सेल्यूलर वेल डिफरेंशिएटेड क्या बनाया उसने? स्पोरोफाइट बनाया, जो क्या होता है? डोमिनेंट होते हैं। हमने ब्रायोफाइट्स में क्या देखा था? ब्रायोफाइट्स में जो गैमेटोफाइट है वो डोमिनेंट होते हैं, और यहाँ पे जो टेरिडोफाइट है, यहाँ पे जो स्पोरोफाइट है वो डोमिनेंट होता है या डोमिनेट करता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया? ये है लाइफ साइकिल। ठीक है, तो याद कर लेना, लाइफ साइकिल को याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लीवर वॉट्स का और मॉसेस का भी लाइफ साइकिल तुम्हें दिखाया था। ठीक है, यहाँ पे हाँ ये वाला, यहाँ पे मॉसेस का जो है लाइफ साइकिल प्रेजेंट है। तो ऐसे छोटे छोटे चार्ट बना के अगर तुम याद करते रहोगे लाइफ साइकिल, तो इनका बहुत ज्यादा हेल्प तुम्हें मिलेगी। यहाँ पे जो लीवर वॉट्स का लाइफ साइकिल है वहां पे ये भी मैंने दिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, लेकिन पर ऊपर भी मैंने दिया था एसेक्सुअली कैसे करता है ये। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे अगर चार्ट बनाते रहोगे तो तुम्हें याद करने में बहुत ही आसानी होगी। ठीक है भैया, इन मेजोरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स ऑल द स्पोर्स आर ऑफ सिमिलर काइंड्स, सच प्लांट आर कॉल्ड होमोस्पोर्स। अब होमोस्पोर्स क्या होता है भैया? होमोस्पोर्स वो होते हैं जिनका जो टेरिडोफाइट्स का इन टेरिडोफाइट्स में जिनका स्पोर्स सिमिलर काइंड का होता है या सिमिलर दिखने में होता है और सिमिलर काइंड का होता है, इन प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? होमोस्पोरस कहते हैं। ठीक है भैया, होमो मतलब सेम, स्पोरस मतलब स्पोर। ठीक है, जिनका सेम स्पोर होता है उनको हम क्या कहते हैं? होमोस्पोरस कहते हैं। Genera like Selaginella and Salvinia, which produce two kinds of spores, macro large and micro small spores, are known as heterospores. यहाँ पे गौर करने की बात यह है, सिलेजिनेला और सैल्विनिया क्या करते हैं? दो स्पोर्स के काइंड बनाते हैं, एक लार्ज और एक स्मॉल। ठीक है, सिलेजिनेला जो है वो मैक्रोस्पोर्स बनाते हैं, मतलब कि लार्ज स्पोर्स बनाते हैं, और सैल्विनिया जो है वो माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, मतलब छोटे वाले।
तो उनको क्या कहा जाता है? हेटेरो। हेटेरो मतलब डिफरेंट, और स्पोरस मतलब स्पोर, मतलब जो डिफरेंट स्पोर्स बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हेटेरोस्पोरस कहते हैं। तो इसे हम नोट करेंगे, स्टार मार्क दे रहा हूं। सिलेजिनेला। अगर तुम्हें दिया जाए कुछ एग्जांपल्स देके दिया जाए पेयर में कि चूज करो कि कौन सा वाला है जो हेटेरोस्पोरस है और कौन सा वाला होमोस्पोरस है, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा कि सिलेजिनेला और सैल्विनिया, सिलेजिनेला और सैल्विनिया जो है हेटेरोस्पोरस होते हैं, डिफरेंट स्पोर्स फॉर्म करते हैं। सिलेजिनेला इनमें क्या करते हैं? मैक्रोस्पोर्स बनाते हैं, मतलब बड़े वाले बनाते हैं, और सैल्विनिया क्या करते हैं? माइक्रो बनाते हैं। ठीक है भैया, याद हो गया। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट्स। तो जो मेगास्पोर है उसे वो क्या बनाते हैं? फीमेल बनाते हैं। जो माइक्रोस्पोर्स है वो क्या बनाते हैं? मेल गैमेटोफाइट्स बनाते हैं रिस्पेक्टिवली। The female gametophyte on these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. The development of the zygote into young embryos take place within the female gametophyte. This event is precursor to the seed habit considered important step in evolution. इसे अच्छी तरह से अंडरलाइन करना, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो मेगास्पोर्स मेल और फीमेल गैमेट बनाने के बाद मेगास्पोर्स और माइक्रोस्पोर्स के थ्रू जो फीमेल होता है, फीमेल गैमेटोफाइट जो है, ये इन प्लांट्स में जो है वो पेरेंट के बॉडी के साथ ही रिटेन किया जाता है। ठीक है, जिनमें स्पोरोफाइट्स जो गैमेटोफाइट्स है, ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट है, वो पेरेंट स्पोरोफाइट के साथ ही बहुत ज्यादा देर तक अटैच रहता है। देर तक नहीं, बहुत ज्यादा टाइम तक अटैच रहता है। ठीक है भैया, और इनका जो जाइगोट होता है, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट्स इनटू यंग एम्ब्रायो, मतलब जाइगोट से जो ये यंग एम्ब्रायो बनाते हैं, ये कहाँ पे बनाते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट में बनाते हैं। ठीक है, इस इवेंट को हम क्या कहते हैं? सीड हैबिट कंसीडर्ड एज इंपॉर्टेंट स्टेप इन इवोल्यूशन। तो ये एक तरह से फीमेल गैमेटोफाइट जब बनाते हैं, ये सीड है, एक सीडी काइंड ऑफ सीड, मतलब सीड नहीं प्रेजेंट होता बट काइंड ऑफ सीड ही बना रहे हैं। तो प्लांट का जो सीड हैबिट होता है कि इनके जो फीमेल पार्ट्स में बनते हैं, ठीक है, हमारा जो फीमेल पार्ट्स में बनता है सीड, ठीक है, वो जो हैबिट है प्लांट का, वो कहाँ से बना? यहाँ से बना कि ये प्रीकर्सर है, मतलब यहाँ से शुरू हुआ था सीड हैबिट ऐसा होना। तो यहाँ से इम्प्रूव करते करते प्लांट्स में ये हो गया कि फीमेल जो ओवरी है उनमें ही सीड डेवलप करेंगे। ठीक है भैया, तो इसे हमने याद कर लिया। तो सीड हैबिट हमारा प्रीकर्सर जो है वो कहाँ पे दिखा गया? हमारा टेरिडोफाइट्स में। ठीक है भैया, टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासिफिकेशंस: सिलोप्सिडा, सिलोटम, लाइकोप्सिडा, सिलाजिनेला, लाइकोपोडियम, स्पेनोप्सिडा, इक्विसिटम एंड टेरोप्सिडा, ड्राप्टेरिस और टेरिस और एडियंटम। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे छोटे से दिया गया है, छोटे छोटे वर्ड से दिया गया है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। मैं लिखवा देता हूं तुम लोगों को। लिख लेना और याद कर लेना। लाइकोप्सिडा में क्या पाया जाता है? सिलोटम। लाइकोप्सिडा में सिलाजिनेला और लाइकोपोडियम। ठीक है भैया, स्पेनोप्सिडा में क्या पाया जाता है भैया? इक्विसिटम पाया जाता है। और भैया टेरोप्सिडा में क्या पाया जाता है भैया? ड्रायोप्टेरिस। और भैया टेरिस। और भैया एडियंटम। इसे हम अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। नीट। ठीक है भैया, जिम्नोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स, अब हम आते हैं प्रॉपर सीड बियरिंग प्लांट्स के पास। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स naked sperma seeds are plants in which the ovules are not enclosed by any ovary wall and remain exposed both before and after fertilization. The seeds that develop post-fertilization are not covered, that are naked. Gymnosperms include medium-sized trees or tall trees and shrubs,
One of the gymnosperms, the giant redwood tree sequoia, is one of the tallest tree species. The roots are generally tap roots. Roots in some genera have fungal association in the form of mycorrhiza. बहुत सारे इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। जिम्नोस्पर्म्स जो होता है, जिम्नो मतलब क्या होता है? जिम्नो मतलब नेकेड होता है। स्पर्मा मतलब क्या होता है? सीड्स होता है। ये कौन से प्लांट्स होते हैं? जिनमें ओव्यूज इनक्लोज नहीं होते ओवरी वॉल के थ्रू, ठीक है। मतलब ओवरी वॉल जो होता है, ओवरी वॉल इनमें नहीं होता और ओव्यूज एक्सपोज रहते हैं, ठीक है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बिफोर भी और आफ्टर भी ये सीड जो है वो या ओव्यूज जो है ये इनक्लोज नहीं होता ओवरी के वॉल से और एक्सपोज रहते हैं, ठीक है भैया। इनका जो सीड्स होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जो है ये सीड्स बनते हैं, ठीक है, और कवर्ड नहीं होते, देयरफॉर नेकेड, ये नेकेड होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड मीडियम साइज ट्रीज टॉल ट्रीज एंड श्रब्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या इंक्लूड करते हैं? टॉल ट्रीज, मीडियम साइज ट्रीज और श्रब्स। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स, द जाइंट रेडवुड ट्री सिकुआ, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। इसे याद रखना, इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज पाया जाता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेकुआ कहते हैं, ठीक है, सेकुआ कहते हैं। इसे याद रखना, ये PYQ बन चुका है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ईयर्स में ये PYQ आ चुका है। ये कहाँ पे पाया जाता है? जिम्नोस्पर्म्स में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीडियम साइज्ड और टॉल ट्रीज और श्रब्स भी पाया जाता है। इनमें सबसे ज़्यादा जाइंट वाला कौन सा है? सबसे टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज कौन सा है? सिकुआ है, ठीक है भैया। द रूट्स आर जनरली टैप रूट्स। इनका जो रूट होता है, ठीक है, टैप रूट होता है। इनका जो रूट होता है कैसा होता है? टैप रूट होता है। टैप रूट पता है ना? अगर मान लो ये सॉइल है तो ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसा एक मेन रूट में निकलेगा, उसके साथ में ब्रांच निकलेगा, ठीक है, उसके साथ में ब्रांच निकलेगा। इसे हम क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। तो ऐसा होता है इनका टैप रूट, इनका जो रूट सिस्टम होता है ये ऐसा होता है। रूट्स इन सम जेनेरा हैव फंगल एसोसिएशन इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, पाइनस, while in some others, cycas, small specialized roots called coralloid roots, are associated with into-fixation cyanobacteria, ठीक है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, PYQ मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आया है, ठीक है, और आ सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इनके हमने पहले ही फंगाई में पढ़ा था कि इनका जो एसोसिएशन होता है वो रूट्स में होता है, ठीक है, कुछ कुछ प्लांट्स के। तो यहाँ पे हमें देखने को मिला कि जिम्नोस्पर्म्स में वही एक एग्जाम्पल आया है कि इनका जो फंगल एसोसिएशन होता है वो किसके साथ होता है? प्लांट रूट ऑफ प्लांट के साथ होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उस एसोसिएशन को हम क्या कहते हैं? जैसे हम एल्गी और फंगाई के एसोसिएशन को क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। वैसे ही रूट ऑफ प्लांट के साथ जो फंगल एसोसिएशन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं माइकोराइजा। तो भैया एक एग्जाम्पल भी दे दो। हाँ, क्यों नहीं, पाइनस ले लो। पाइन ट्री होता है, पाइन ट्री जो होता है वो माइकोराइजा फॉर्मेशन करते हैं, मतलब फंगल एसोसिएशन करते हैं अपने रूट के साथ, ठीक है भैया। और कुछ में ऐसा भी देखा गया है कि जो साइयानोबैक्टीरिया है, ठीक है, इसके साथ भी हमारे जो रूट्स है, साइयानोबैक्टीरिया के साथ हमारे जो रूट्स है, ठीक है, स्पेशलाइज्ड रूट्स का एसोसिएशन भी देखा गया है। स्पेशलाइज्ड रूट्स जिसे हम कोरालॉइड रूट्स बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम कोरालॉइड रूट्स बोलते हैं, साइयानोबैक्टीरिया के साथ जो एसोसिएशन करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसका जो एग्जाम्पल होता है वो है साइकस प्लांट, तुम्हारे घर में होगा ही होगा, ठीक है, और ब्रांच्ड पाइनस और केद्रस, ठीक है। ये एसोसिएशन क्या करता है भैया? इनटू फिक्सेशन करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, किसका? एटमॉस्फेयर का, ठीक है भैया। ये क्योंकि साइयानोबैक्टीरिया क्या करता है? एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है, और इसका जो स्पेशलाइज्ड रूट कोरालॉइड रूट्स के साथ जो एसोसिएशन होता है वो कहाँ पे होता है? साइकस में होता है। और ब्रांच्ड, तो यहाँ पे जो है साइकस अनब्रांच्ड होता है, ठीक है, और ब्रांच जो होता है वो है पाइनस,
और केद्रस। केद्रस और पाइनस में ब्रांच नहीं हो, ब्रांच होता है, और साइकस में अनब्रांच्ड होता है। साइकस अनब्रांच्ड होता है, ठीक है। साइकस अगर तुम देखोगे तो साइकस अनब्रांच्ड होता है, तो उसके जो रूट्स है, स्पेशलाइज्ड रूट्स, उसको हम कहते हैं कोडालॉइड रूट्स, ठीक है। और ब्रांच्ड जो होते हैं वो है पाइनस और केद्रस, मतलब केदार ट्री। तो उनके जो रूट्स है वो स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, कोडालॉइड रूट्स होते हैं, और उसके साथ जो एसोसिएशन होता है इंट्रोफिक्सेशन बैक्टीरिया के साथ, वो है सायानोबैक्टीरिया के साथ होता है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। द लीव्स में भी सिंपल और कंपाउंड, तो इनके लीव्स जो है वो सिंपल और कंपाउंड भी होते हैं। यहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर देता हूँ। इसे अच्छी तरह से याद रखना कि इनका जो रूट्स होता है स्पेशलाइज, इसे क्या कहते हैं, कोडालॉइड रूट्स कहते हैं। और किसके साथ हमारा एसोसिएशन होता है, साइयानोबैक्टीरिया के साथ। वो क्या करता है, इंट्रोफिक्सेशन करता है, ठीक है। अनब्रांच कौन सा होता है, साइकस होता है। ब्रांच कौन सा होता है, पाइनस होता है और केद्रास होता है, ठीक है। तो पाइनस में हमें क्या क्या देखने को मिला, पाइनस में हमें फंगाई का एसोसिएशन भी देखने को मिला, जिसे हम माइकोराइजा कहते हैं, ठीक है भैया। और फंगल एसोसिएशन और साइनोबैक्टीरिया का एसोसिएशन भी देखने को मिला, जो इंट्रोफिक्सेशन में हेल्प करता है, ठीक है भैया। इन साइकस द pinnate leaves persist for a few years. The leaves in gymnosperms are well adapted to withstand extremes of the temperature, humidity, and wind. In conifers, the needle-like leaves reduce the surface area. They are thick cuticle and sunken stomata also helps in to reduce water loss. तो इनका जो जिम्नोस्पर्म्स का कुछ कुछ जो वैरायटी है, जैसे साइकस हो गया, ठीक है। साइकस में जो पिनेट लीव्स है, पिन की तरह जो लीव्स होते हैं, ठीक है। साइकस अगर देखोगे तो तुम पिन पॉइंटेड लीव्स देख सकते हो। तो उनका जो पिन पॉइंटेड लीव्स है वो हार्श कंडीशन को विथस्टैंड करने के लिए बनाया गया है। वो वेल अडेप्टेड होते हैं, जैसे टेम्परेचर में, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, विंड बहुत ज़्यादा होगा तो उनका प्रॉब्लम नहीं होगी। जो कॉनिफर्स होते हैं, ठीक है, कॉनिफर्स में क्या होता है, कॉनिफर्स में निडल लाइक लीव्स होते हैं, ठीक है। किसके लिए, सरफेस एरिया रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। उनमें एक और भी चीज पाई जाती है, ठीक है, उनमें एक और भी चीज पाई जाती है, जो है थिक क्यूटिकल एंड संकन स्टोमाटा, जो हेल्प करते हैं वाटर रिड्यूस में, वाटर लॉस रिड्यूस करने में, ठीक है भैया। संकन स्टोमाटा मतलब जो स्टोमाटा संक किया गया है, ठीक है, मतलब श्रिंक हो गया है, या कैसे कहें, अगर स्टोमाटा ज्यादा ओपन होगा, ठीक है, तो ज्यादा गैस एक्सचेंज होगा, ठीक है, तो ज्यादा ऑक्सीजन नहीं, ज्यादा वाटर वेपर रिलीज होगा, ठीक है, जिससे वाटर की कमी होने लगेगी। थिक क्यूटिकल मतलब एक आउटर लेयर होता है, ठीक है। अगर तुम मेन स्टेम बॉडी या प्लांट बॉडी में नहीं पहुंचते अच्छी तरह से, तो तुम उसके साथ एक्सचेंज नहीं कर पाओगे, इसीलिए थिक क्यूटिकल बनाया गया है, ठीक है भैया, समझ में आ गया हमें। तो जिम्नोस्पर्म जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स और हेटेरोस्पोरस, ये हेटेरोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स एंड मेगास्पोर्स। जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके स्पोर्स डिफरेंट होते हैं, ठीक है, तो इसे हेटेरोस्पोरस हम बोलते हैं। ये क्या बनाते हैं, हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं, और मेगास्पोर्स बनाते हैं। हैप्लॉइड मतलब फीमेल और मेल जो होता है वो हैप्लॉइड होता है। टू काइंड्स ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया। जो दो काइंड ऑफ स्पोर्स है वो स्पोरेंजिया में प्रेजेंट होते हैं, दैट आर बोन्ड ऑन स्पोरोफिल्स विच आर अरेंज्ड स्पाइरली अलोंग एन एक्सिस। जो कहाँ पे पाया जाता है, स्पोरोफिल्स में पाया जाता है, जो स्पाइरली एक्सिस में पाया जाता है हमारा। किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ लैक्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलियर कोन्स, जो कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबिलियर कोन्स बनाने के लिए पाया जाता है, और लैक्स बनाने के लिए पाया जाता है। स्ट्रॉबिलियर कोन्स कहाँ से बनता था, स्पोरोफिल से बनता था, याद है, ठीक है भैया। स्ट्रॉबिली बीइंग माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है स्ट्रॉबेरी, एंड माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट और मेल स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजिया होता है उसे हम मेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिएट कहते हैं, ठीक है भैया। स्ट्रॉबेरी जो होते हैं, स्ट्रॉबेरी क्या बियर करते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल्स बियर करते हैं। द माइक्रोस्पोर्स डेवलप इनटू male gametophyte generation, which is highly reduced and is confined to only limited number of cells. This reduced gametophyte is called pollen grain. तो मेल स्ट्रॉबेरी क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोर्स, द माइक्रोस्पोरेंजिया क्या बनाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया को हम क्या कहते हैं, मेल स्ट्रॉबेरी कहते हैं, और इसे माइक्रोस्पोरेंजिएट भी कहते हैं। तो ये क्या डेवलप करते हैं, मेल गैमेटोफाइट डेवलप करते हैं,
जो बहुत ही छोटे होते हैं, हाईली रिड्यूस्ड होते हैं, ठीक है, और लिमिटेड नंबर में होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट, यहाँ पे पॉलन ग्रेन शुरू हो गया बनाना, ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया एंड द कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल्स विद ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया आर कॉल्ड मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रॉबिली। तो इनका जो फीमेल पार्ट होता है मेगास्पोरेंजिया, ठीक है, ओव्यूल्स और मेगास्पोरेंजिया होता है, वो मैक्रोस्पोरेंजिएट कहा जाता है उनको, और फीमेल स्ट्रॉबिली कहा जाता है। द मेल और फीमेल कोन्स और स्ट्रॉबिली में बी बोर्न ऑन द सेम ट्री पाइनस, मतलब पाइनस में मेल और फीमेल कोन्स एक साथ ही पाया जा सकता है। However, in Zygus, male and cones and megasporophylls are born on different trees. The megaspore mother cell is differentiated from one of the cells of the nucellus. The nucellus is protected by envelopes and the composite structure is called an ovule. ठीक है भैया, यहाँ पे हमारा ओव्यूल फॉर्मेशन हो गया। साइकस में हमें क्या मिलता है? साइकस में डिफरेंट प्लांट में हमें डिफरेंट सेक्स के ऑर्गन्स देखने को मिलता है, मतलब फीमेल और मेल कभी एक ही प्लांट में नहीं ग्रो कर सकते, ठीक है भैया। और जो पाइनस होते हैं उनमें सेम ट्री में ही हमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या कोन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है भैया। ये जो मेगास्पोर जो मदर सेल है, ये डिफरेंशिएट करते हैं एक न्यूसिलस के सेल में। तो न्यूसिलस का जो सेल है वो क्या प्रोटेक्टेड, वो कहाँ से प्रोटेक्टेड होता है? एनवेलप्स के थ्रू प्रोटेक्टेड होता है। एंड कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, और इसका जो कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या कहते हैं? ओव्यूल कहते हैं। तो ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन मेगास्पोरोफिल्स व्हिच मे बी क्लस्टर्ड टू फॉर्म द फीमेल कोन्स। ये ओव्यूल्स क्या होता है? ये ओव्यूल्स जो होता है मेगास्पोरोफिल्स में, ये क्लस्टर में बनते हैं और ये क्या बनाते हैं? ये फीमेल कोन्स बनाते हैं। The megaspore mother cell divides meiotically to form 4 megaspores. तो इनका जो मेगास्पोर मदर सेल होता है, ये 4 मेगास्पोर्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है, 4 मेगास्पोर्स में डिवाइड हो जाता है, जहां से वन ऑफ द मेगास्पोर इनक्लोज विद द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट दैट बियर्स 2 और मोर आर्किगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। तो इनमें जो है वो बायो रिडक्शन के थ्रू एक जो है एक बच जाता है, ठीक है, एक मेगास्पोरेंजियम ये जो एक मेगास्पोर होता है, ये 4, पहले समझो, अच्छी तरह समझो। मेगास्पोर मदर सेल तैयार हुआ, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया? 4 मेगास्पोर्स बनाए डिवीजन के थ्रू। अब 4 मेगास्पोर्स में 4 तो नहीं बन सकते, तो उनमें से एक मेगास्पोर बाहर आ गया, ठीक है, बोला मैं बनाऊंगा सब कुछ। तो एक मेगास्पोर बाहर आ गया, वो कहां से वो किससे क्लोज्ड होगा? मेगास्पोरेंजियम से इनक्लोज्ड होगा, ठीक है भैया। One of the megaspores enclosed with the megasporangium develops into the multicellular female gametophyte. तो ये जो होगा, ये मेगास्पोर है, 1 मेगास्पोर है, ठीक है, ये सिलेक्टेड जो मेगास्पोर है वो मेगास्पोरेंजियम से क्या कहूं, मेगास्पोरेंजियम से कवर्ड होगा, ठीक है भैया। तो ये एक मेगास्पोर ही, ठीक है, बाद में जाकर क्या बनाता है? मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। समझ में आ गया? मेगास्पोर मदर सेल, उसमें से क्या हुआ? 4 मेगास्पोर बने। 4 मेगास्पोर्स में एक मेगास्पोर्स आ गया बायो रिडक्शन के थ्रू, एक मेगास्पोर आ गया। एक मेगास्पोर किससे फॉर्म था, या किससे क्या कहूँ, लाइन था? मेगास्पोरेंजियम से। वो एक मेगास्पोर क्या बनाता है? मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है, ठीक है भैया। द मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज ऑल्सो रिटेन्ड विद इन मेगास्पोरेंजियम। ये मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो बना, ठीक है, वो भी रिटेन किया जाता है और वो भी रह जाता है मेगास्पोरेंजियम में, ठीक है। ये जो मेगास्पोरेंजियम के अंदर डेवलप किया फीमेल गैमेटोफाइट, ये 2 और मोर आर्किगोनिया बियर करते हैं, ठीक है भैया। अब नेक्स्ट पैरा में, unlike bryophytes and pteridophytes, in gymnosperms that the male and female gametophytes do not have an independent free-living existence. They remain within the sporangia retained on the sporophytes. The pollen grain is released from the microsporangium.
ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की तरह हमारे जिम्नोस्पर्म्स से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट्स इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग नहीं होते। तो हमने पहले कहा था और पहले पढ़ा था कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, फ्री लिविंग होते हैं, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। पहले ये अंडरलाइन कर दूं मैं। हाँ जी, हाँ, तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट की तरह हमारे जिम्नोस्पर्म के जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकते। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया में ही रह जाते हैं और रिटेन किया जाते हैं और स्पोरोफाइट में। ठीक है भैया, द पॉलन ग्रेन्स इज रिलीज फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम। तो पॉलन ग्रेन जो है वो माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज किया जाता है। माइक्रोस्पोरेंजियम क्या था, मेल सेक्स ऑर्गन था। ठीक है भैया, और पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट था। ठीक है, दे आर carried in the air currents and come in contact with the opening of the ovules borne on megasporophylls. The pollen tube carrying the male gametes grows towards archegonia in the ovules and discharge their contents near the mouth of the archegonia. तो क्या हुआ यहाँ पे कैसे रिप्रोडक्शन होता है ये अच्छी तरह से समझना। पॉलन ग्रेन जो है वो स्पोरेंजियम से बाहर आ गया। ठीक है, वो कहाँ से कैरी हुआ, कैसे कैरी हुआ, एयर करंट्स के थ्रू। ठीक है, मतलब विंड से ये जाते हैं हमारे फीमेल की तरफ। तो ये कांटेक्ट में आ गए ओव्यूल्स के जो ओपनिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ओव्यूल जो होता है वो तो नेकेड होता है, मतलब इनका जो ओव्यूल के ऊपर कोई कोटिंग नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एयर करंट्स के थ्रू इनके कांटेक्ट में आ गए और ओपनिंग में पहुंच गए। तो ये जो मेगास्पोरोफिल्स है जो ओव्यूल्स को बियर कर रहे थे, ठीक है, उनके कांटेक्ट में आ गए। तो पॉलन ट्यूब कैरिंग द मेल गैमेटोफाइट्स, तो जो पॉलन ट्यूब है, इनका जो पॉलन ट्यूब है मतलब जिससे पॉलन अंदर आता है, तो इनका जो पॉलन ट्यूब है जो मेल गैमेट्स को कैरी कर रहा था वो आर्किगोनिया के ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करने लगता है। ठीक है, आर्किगोनिया के ओव्यूल्स की तरफ ग्रो करने लगता है, फिर डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, फिर डिस्चार्ज कर देता है। डिस्चार्ज क्या करता है, हमारे पोलेंस को डिस्चार्ज करता है नियर द माउथ ऑफ द आर्किगोनिया। कहाँ पे करता है, आर्किगोनिया के माउथ के नियर करता है, मतलब माउथ के पास में करता है, जिससे फर्टिलाइजेशन हो सके। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन जाइगोट डेवलप्स इनटू एन एम्ब्रायो एंड ओव्यूल्स इनटू सीड्स, दिस सीड्स आर नॉट कवर्ड। तो इससे क्या होता है भैया, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्म हो गया और ये एक एम्ब्रायो में कन्वर्ट हो गया और ओव्यूल्स क्या बने, सीड्स में कन्वर्ट हो गए। तो ये सीड्स कवर्ड नहीं होते क्योंकि ये जिम्नोस्पर्म होते हैं। इनका एग्जाम्पल हमने देखा था साइकस और पाइनस। ठीक है, इसके बाद एंजियोस्पर्म्स है। तो एंजियोस्पर्म्स हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ऑफिशियली हमने प्लांट किंगडम खत्म कर दिया है। ठीक है, तो अच्छी तरह से पढ़ना इसे, उसके बाद एक बार एनसीईआरटी को 2-3 बार रीडिंग लगाना। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इनसे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, अगले एक लेक्चर में, अगले एक चैप्टर में। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छी तरह से पढ़ते रहना, अच्छी तरह से स्कोर करते रहना, अच्छी तरह से टेस्ट देना। ठीक है, शायर दत्ता साइनिंग ऑफ।